प्रिय बच्चों, कक्षा 12 में आप लोग का स्वागत है। विषय हिंदी, उपविषय काव्य है। प्रकरण जो है कैकेयी का अनुताप। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में झांसी जनपद के चीरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त जो है कविता के बहुत धनी व्यक्ति थे। ये अपने जीवन काल में बहुत ही कविता किया करते थे। इनकी मैथिली शरण गुप्त को पिता से ही कविता करने की सीख मिली और बचपन से ही ये काव्यात्मक प्रवृत्ति इनके अंदर थी। इस प्रकार इनका मृत्यु जो है 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हुआ। इनकी कृतियां हैं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, कैकेयी का अनुताप, पंचवटी, जयद्रथ वध, उर्मिला, जय भारत, मंगल घट इत्यादि। साहित्यिक योगदान है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण जो हैं राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। युग के प्रतिनिधि कवि हैं। नारी महत्ता का प्रतिपादन, देश प्रेम की भावना से अभिषिक्त ये नारियों का सम्मान बहुत किया करते थे। राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त कक्षा 9 तक ही पढ़ाई अपना अध्ययन किए। इसके बाद जो है स्वाध्याय से इन्होंने विषयों का चयन किया। आगे की पढ़ाई इन्होंने किया। इस प्रकार जो है आज हम कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप का अध्ययन करेंगे। वह इस प्रकार है। कैकेयी का अनुताप। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भय आतुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्णिमा महकर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। रह गया अभिषिप्त शेष तराप क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है, प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसमें मैथिली शरण गुप्त जो है भाई भरत का भ्रातृत्व प्रेम भरत जी श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट में पहुंचे हैं।
उसी का जो है मार्मिक वर्णन किया गया है। तदंतर बैठी सभा उठत के आगे। तदंतर कुटिया श्री रामचंद्र जी के पड़ कुटी के आगे सभा बैठ गई। जब भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चित्रकूट में जाते हैं तो एक सभा बैठती है। तदंतर श्री राम के पड़ कुटी के आगे, उटज के आगे पड़ कुटी, पत्ते की जो कुटिया बनी है उस पत्ते की कुटिया के आगे एक सभा बैठ गई। सभी लोग उस सभा में बैठ गए। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान के तले, नीले चंद्रमा की चांदनी के नीचे, नीले चांदनी या नीले चंद्रमा की चांदनी के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जागे। बहुत से तारे रूपी दीपक जाग रहे थे या जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। देवतागण भी एक टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। परिणाम उत्सुक उन भय आतुरों के थे वे। उनके अंदर भी बहुत ही व्याकुलता थी, भयभीत थे। परिणाम के उत्सुक थे। परिणाम जानने के लिए बहुत ही व्याकुल और भयभीत थे। भरत जी को देवगण भी प्रिय थे। देवताओं को डर था कि कहीं जो है इसका गलत परिणाम न हो, इसलिए वे भयभीत और सभा में टकटकी लगाकर देख रहे थे कि इसका परिणाम क्या होता है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रहकर, वही जो है पड़ कुटी के आगे जो है उत्फुल्ल करौंदी कुंज, करौंदी पुष्प का बागीचा था। करौंदी पुष्प जो है वायु बह रही थी। करौंदी कुंज, करौंदी बागीचा से पुष्प जो है वायु रह करके सबको उत्फुल्ल कर दे रही थी, आनंदित कर दे रही थी। करौंदी पुष्प जो है, करौंदी पुष्प का सुगंध जो है सबको प्रफुल्लित कर दे रहा था, करती थी सबको पुलक पुड़ महकर, सबको जो है अपनी सुगंध से पुलकित कर दे रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी जैसी। उस पड़ कुटी में ऐसी चांदनी फैली हुई थी, ऐसी उज्जवल, ऐसी स्वच्छ उज्जवल धवल चांदनी फैली हुई थी कि वैसी चांदनी जो है चंद्रलोक में भी नहीं थी। ऐसी चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं थी। उसी समय जो है गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उसी समय रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोले। गंभीर वाणी में बोलते हैं कि हे भरत भद्र कहो अभिचित्त अपना, कि हे भाई भरत अब अपनी मनोकामना को बताओ। अब अपनी मनोकामना बताओ, तुम्हारी क्या मनोकामना है। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। सभा में जितने लोग भी उपस्थित थे, सभा में जितने लोग भी उपस्थित थे, यहाँ की देवगण भी उपस्थित थे, सभी लोग सजग हो गए, सभी लोग सावधान हो गए। भंग हुआ जो सपना, जैसे उनका कोई स्वप्न भंग हो गया हो। जैसे कोई स्वप्न देख रहे हो नींद में
और नींद जो है उनकी अचानक टूट जाए, इस तरह से जो है सभी लोग सावधान मुद्रा में देखने लगे, जैसे उनका को स्वप्न ही भंग हो गया हो। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी? तब जो है श्री रामचंद्र जी से भरत जी ने कहा, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। करें कि मेरा क्या, मुझे तो अकंटक राज्य मिल गया, मेरी और कौन सी मनोकामना रह सकती है मेरी? मुझे तो अकंटक राज्य, बाधा रहित राज्य मिल गया है, और आपको मिला तरुतले अरण्य बसेरा। आपको तरुतले वृक्ष के नीचे अरण्य बसेरा मिल गया, और मेरी अभिषिक्त और मेरी इच्छा क्या रह सकती है? रह गया अभिषिक्त शेष तदापि क्या मेरा? इसके बाद भी मेरी शेष इच्छा क्या रह सकती है? हाँ, इसी तन तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, और पिताजी ने अपना तन जो है, शरीर जो है तड़प करके त्याग दिया। पिताजी ने अपना शरीर जो है तड़प करके, आपके विरह में तड़प करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस अभागे के लिए और कौन सी मनोकामना शेष रह सकती है? हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मैथिली गुप्त के अनुसार भरत जी रघुवंश बड़ी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। कह रहे हैं कि हे भाई, करे क्या इसी अपयस को पाने के लिए मेरा जन्म होना निश्चित था? इसी अपयस को पाने के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अपनी ही माता के द्वारा मेरा चारित्रिक और मानसिक हनन होना लिखा था, हनन होना था। अब कौन अभिषिक्त आर्य वह किसका है आर्य? अब कौन सी मनोकामना है जिसका संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका? जिसका संसार ही नष्ट हो गया, जिसका घर ही नष्ट हो गया, जिसका घर और संसार दोनों ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। अब मेरी और कौन सी मनोकामना शेष रह सकती है? हे आर्य, अब आप ही बताएं। इस प्रकार जो है कैकेयी का अनुताप तदंतर बैठी से लेकर भ्रष्ट हुआ घर जिसका, यहाँ तक संपन्न होता है। अब जो है अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कैकेयी के अनुताप में। जो भी न समझ में आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और यह जो है कैकेयी का अनुताप छंद है सवैया, और खड़ी बोली साहित्यिक खड़ी बोली है। गुण जो है प्रसाद गुण है, रस जो है शांत रस है, और संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो है अपने शब्दों में आप लोग ये तो पढ़ चुके हैं, आप लोग करिए, मतलब कीजिएगा। आगे के लिए धन्यवाद।